बात बड़ी खबर के साथ करेंगे। रेप केस में पास्टर बजिंदर दोषी करार दिया गया है। 2018 जीरकपुर रेप केस है ये, जिसमें दोषी करार दिया गया है पास्टर बजिंदर। केस में पास्टर बजिंदर दोषी करार है और दोषी करार दिए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में पास्टर बजिंदर को भेज दिया गया। 1 अप्रैल को पास्टर बजिंदर की सजा का ऐलान होगा इस केस में। 2018 का ये मामला है। पास्टर बजिंदर को जिसमें दोषी करार दिया गया है, इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी वो जेल में है। और 1 अप्रैल को 1 तारीख को अब पास्टर बजिंदर की सजा का ऐलान मोहाली कोर्ट करेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। पास्टर बजिंदर धर्म के नाम पर लड़कियों का शोषण करता है, लेकिन ये जो मामला है ये साल 2018 का है। पीड़ित के पति ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। कानून ने हमें फैसला दिया है, हमें पूरा भरोसा था उनके ऊपर। उन्होंने जो इंसाफ दिलाया हमें, बाकियों को बरी किया है, अकेला सिर्फ पास्टर बजिंदर को दोषी करार दिया है रेप केस में। हाँ जी, बाकी उनको कन्विक्ट कर दिया। सजा आने वाले 2-3 दिन में सुना देंगे जी, डेट दिए। हाँ जी, स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे ऊपर फेक एफआईआर करी गई, हमले किए। 6 महीने मैंने 49 में प्रतिभा एएसआई ने मेरे पे 14 लाख रुपए लेके एफआईआर की, रेप की। मैंने 6 महीने काटे जेल में। किस तरह की सजा की डिमांड रहेगी आपकी तरफ से? कम 20 साल होनी चाहिए। बाकी जो भी हमें विश्वास है कोर्ट के ऊपर, वो जो करेगा हमें विश्वास है। अरेस्ट कर लिया जी, और पोस्को एक्ट भी ऐड हो गया कपूरथला वाली एफआईआर में। तो कपूरथला वाली एफआईआर में पॉस्को एक्ट भी ऐड हुआ है, लेकिन उसके इतर आपने सुना पीड़िता के पति ने कहा कि हम चाहते हैं कि 20 साल से कम तो सजा ना हो, लेकिन कोर्ट ने अगर यहां तक लड़ाई पहुंची है, यहां तक हम सफल हुए हैं, तो आगे भी सफल होंगे। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के रिश्तेदार परिजनों का क्या कहना है, अब वो सुनिए। एक जो ये बजिंदर पास्टर को, उसमें पॉक्सो एक्ट भी दर्ज हो चुका है। वो जलंधर कपूरथला में उसमें पॉक्सो एक्ट हो चुका है। रेप का केस था उसमें, हाँ, उसमें सजा हुई है जी, उसमें सजा हुई है। जो रेप वाला केस, उसमें सजा हुई है सर। हाँ, कौन 1 अप्रैल को। बहुत खुशी है हमारे को जी। अभी मांग है कि इसको बस ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। 1 अप्रैल को बस ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए इसको। यही कहना चाहूंगा। जो मानयोग हमारी अदालत है, उसने बहुत न्याय का फैसला किया है। हमारे को पूरी उम्मीद थी, पर हमारी उम्मीद पे बहुत खुशी की लहर है आज। मैं ये मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आज हम ये मीडिया चैनल पे लेके जो यहाँ पे पहुंचे। नेशनल में मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर बजिंदर को दोषी करार कर दिया गया है मोहाली अदालत द्वारा, जो कि यहाँ पर कुछ ही देर पहले पास्टर बजिंदर जो कि यहाँ पे वहाँ पे 7 साल अंदर रह के आई हूँ, और जो मैंने उन पे आरोप लगाया वो सारे देखे हुए हैं, परखे हुए हैं, और मेरे पे बीते हुए ही आरोप उन पे लगाए हैं। जो जो चीज़ें उन्होंने करी थी उसके रिलेटेड ही। और जो आप कह रहे हैं कि ये दावा करते हैं, सर मैं बाकी और किसी का नहीं लेती, क्योंकि सभी खुदा की मर्जी से चलते हैं। पर ये जो आदमी है प्रॉफिट बजिंदर सिंह, ये इनकी हर एक चीज़ स्क्रिप्टेड होती है। इनका कोई भी चीज़ रियल नहीं होती, हर एक चीज़ फेक होती है, प्री प्लान्ड होती है। पहले उन आदमियों को जिनका भी इन्होंने प्रोफेसी करनी होती है या कोई भी हीलिंग करनी होती है, उनको मार्क किया जाता है, उनकी फ़ोटोज़ लेके पहले इनको दे दी जाती हैं। और सर मैंने जो इन पे आरोप लगाए थे, सर मैं 2017 में इनकी चर्च में जाना स्टार्ट हुई थी अपने मदर फादर के साथ, और कंटिन्यू फिर हम जाते रहे। और 2020 में मैंने इनके वहाँ पे सेवा स्टार्ट करी थी, क्योंकि कंटिन्यू इनके वहाँ के पास्टर्स हमें कहते थे, मेरे पेरेंट्स, कि आप अपनी बेटी को यहाँ पे भेजें प्रॉफिट बजिंदर सिंह के कहने पे। मैंने 2020 में सेवा शुरू करी, और 2021 में सर इनका ये कहना, प्रॉफिट बजिंदर सिंह का ये कहना शुरू हो गया कि मुझे आपका नंबर चाहिए, अपना नंबर मुझे शेयर करो। और क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सी चीज़ें संभालती थी, हैंडल करती थी, हेड थी, तो मैंने ये कहा उनको, मैं उनको पापा कहती थी, क्योंकि मैं उनको अपना आत्मिक पिता के तौर पे देखती थी, क्योंकि धर्म गुरु मानते थे कि ये एक पिता के स्वरूप में है। तो मैं पापा में उनको शेयर करती थी, नहीं आप मुझे दो। तो उस लेडी ने मेरा नंबर इनको दिया। तो फिर इनके 2021 में रात को मुझे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, गलत मैसेजेस ये करते थे, गलत बातें ये मैसेजेस पे करते थे। और उसके बाद सर 2022 में मैंने जैसे कि अपनी एफआईआर में भी लिखवाया, 2022 में इन्होंने मुझे एक कैबिन में बंद कर दिया था, जहाँ से ना मैं बाहर निकल सकती थी, ना मैं किसी से मिल सकती थी, ना किसी को बुला सकती थी। इनके टॉर्चर इतने बढ़ गए थे सर, मुझे धमकाना कि अगर मैंने इनकी बातें, ये मुझे बैड टच करते थे।
गलत गलत मैसेजेस करते थे। इन्होंने सर मुझे कई बार अब्यूज़ करने की भी कोशिश करी, पर मैंने जब चिल्लाया तो सर इन्होंने अपने पैर से मेरे पैर को रोन दिया, मुझे हार्म करते थे ताकि मैं ये बातें किसी को बता ना सकूं। मेरे को ये कहना कि हम तेरे माँ बाप को मरवा देंगे, अगर तूने हमारे अंदर की बातें किसी को भी बताई तेरे भाई को मरवा देंगे। और सर ये सिलसिला यहाँ तक कि नहीं, मैंने जब इनकी चर्च 2023 में छोड़ दी थी ये चीज़ों के चलते सर मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे पैनिक अटैक होने लग गए, मेरा ट्रीटमेंट चला सर। मेरी मैरिज के बाद तक सर अभी तक मेरी बच्ची हो गई है सर, मेरी छोटी सी बच्ची है सर 20-25 दिनों की सर, अभी तक इनकी ये चीज़ें धमकाना, थ्रेट देना कि हम मरवा देंगे, हम ऐसा करवा देंगे, हमारे अंदर की बातें तुमने बाहर बोली, तुम्हारी हिम्मत करी, तुम्हारे पति को तुम्हारे ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगा देंगे, केस जलवा देंगे, इतना बदनाम करेंगे कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, तुम्हारी जो फ़ोटोज़ है हम गलत गलत वेबसाइट पे खुद बना के अपलोड कर देंगे, ये चीज़ें ये करते थे सर मैं उस चर्च से 2023 में निकली थी और सर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, पैनिक अटैक्स होते थे। और सर हमेशा यही चीज़ कहना, अगर तुमने ये बात किसी को बताई, हम सर साफ कहते थे हम मरवा देंगे तुम्हारे माँ बाप को, कि तेरे फादर तो बाहर काम पे जाते हैं ना, तेरे फादर बाहर अंदर आते जाते, तू क्या चाहती है वो घर पे वापस आए या ना आए? तेरा भाई स्कूल पढ़ता है ना, अगर वहीं से वो गायब हो जाए, मुझे कहना कि तेरे को बिकवा देंगे, तेरे को गायब करवा देंगे। सर मेरे में पहले उसी रिलेटेड मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मुझे एंजाइटी अटैक होने लग गए, पैनिक अटैक होने लग गए। उसके बाद सर मुझे लगा कि ये चीज़ें मेरी मैरिज के बाद तो सुधर जाएंगी। उसके बाद सर मेरी मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड तक को थ्रेट करना कि अगर तुमने इससे शादी करी हम तुम्हें भी मरवा देंगे। जैसे तैसे सर मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी करी। मैं जब सर मेरी प्रेगनेंसी के दौरान अपने मायके वापस आई सर इनकी फिर ये चीज़ें शुरू हो गई, मुझे धमकाना, मेरे पति को धमकाना। और सर अभी मेरी छोटी सी बच्ची है, ये कहना कि हम उसे बिकवा देंगे, हम उसे मरवा देंगे। सर अब उठ के मैं आई हूँ क्योंकि मैं अपनी बच्ची के साथ तो ये चीज़ें नहीं कर सकती। सर इसको अरेस्ट किया जाए, इसको अंदर किया जाए, क्योंकि सर ये इंसान बाहर रहने के लायक नहीं है। और मैं इस चैनल पे भी कहती हूँ, मुझे जान का खतरा है मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे को, कि ये आदमी हमें कभी भी कुछ करवा सकता है सर। इसीलिए यही है कि इस आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको अरेस्ट किया जाए, जो इसने काम करे है उसका न्याय दिया जाए। सर मोदी जी से कोई अपील करना चाहेंगी आप? सर मेरी यही है कि इन पे आप कमेटी बिठाएं और इन पे जांच की जाए, इनके अंदर बहुत से सबूत उनको मिलेंगे और ये जो पाखंड करते इसका सारा सच सामने